हाँ तो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर। और गाइज आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसके अंदर आज हम डील करेंगे एक्सोस्मोसिस एंड एंडोओस्मोसिस है। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वाला टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट नंबर 4 थी जिसके अंदर हमने ओस्मोसिस को डील किया था, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया या आपने वो वीडियो देख चुके हैं तभी आप इस वीडियो के ऊपर आए, अन्यथा आपको इसमें जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगी। तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। तो देखो गाइज कल वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो कल से स्टार्ट करते हैं बातें। तो क्या क्या है, तो देखो गाइज यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ गाइज, 2 बर्तन ले रहा हूँ। देखो ये मैंने 2 कंटेनर ले लिए, और इसके अंदर मैं क्या भर रहा हूँ, कुछ चीज़ भर रहा हूँ, यानी कि सॉल्यूशन भर रहा हूँ। अब देखो गाइज इसके अंदर मैंने कौन सा सॉल्यूशन भरा, इसके अंदर मैंने भरा अतिपराशरी विलयन। अब गाइज ये सारी बातें कल हो चुकी है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या भरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है गाइज, अतिपराशरी विलयन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि विलय तो क्या होता है, बहुत कम होता है, और विलाय क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसे अपन डिस्टिल वाटर के नाम से भी जानते हैं। डिस्टिल वाटर बोल दो या तनु अम्ल बोल दो। तो देखो गाइज इसके अंदर मैंने ये लिया, अब इधर मैंने अतिपराशरी विलयन लिया, तो इधर क्या लेंगे इसमें, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आप जानते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें विलय बहुत ज़्यादा होता है। और विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्पपराशरी विलयन, जिसमें विलय बहुत कम और विलायक बहुत ज़्यादा, जो डिस्टिल वाटर होता है यानी कि तनु अम्ल होता है। अब इसके अंदर अपन क्या डालेंगे गाइस, कोशिकाएं डालेंगे, यानी कि क्या डालेंगे, सेल डालेंगे। अब जैसे देखो मैंने इसके अंदर एक कोशिका डाल दी, और ये वाली एक सेल मैंने इसके अंदर डाल दी। समझ में, ये क्या डाली मैंने, कोशिका। और ये क्या डाल दी मैंने, कोशिका डाल दी, यानी कि सेल डाल दी। अब देखो गाइस यहाँ पर पता है क्या है, ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्पपराशरी विलयन है। यानी कि इसमें क्या, विलायक बहुत ज़्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से देखें तो विलायक बहुत ज़्यादा है। तो ये विलायक क्या करता है, इस कोशिका के अंदर एंटर कर जाता है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे इस कोशिका के अंदर एंटर करेगा, और धीरे धीरे जब पानी इस कोशिका के अंदर एंटर करेगा तो कोशिका क्या होगी, फूलेगी, और फूल की क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वाले केस के अंदर तो क्या होगा, इस वाले केस के अंदर तो क्या होगा, अंतःप्रासरण होगा, यानी कि एंडोओस्मोसिस होगा। इसे क्या बोलते हैं, अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण हो गया गाइस। इसका एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाना। देखो गाइस ये तो आप रोज़ घर पे प्रैक्टिकल भी करते होंगे, जैसे किशमिश हो जाती है, मूंगफली के दाने हो जाते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें आप क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, और जब सुबह उठ के देखते हैं तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है।
किशमिश का एग्जांपल लेके चलते हैं तो किशमिश की क्या होती है, सुबह साइज बढ़ जाती है, पानी में रखते हैं, क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर एंटर कर जाता है। और पानी किसकी कैटेगरी में आता है गाइस? तो पानी अल्प पराशरी विलयन की कैटेगरी में आता है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विलय तो कम होता है और विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, उस कोशिका के अंदर एंटर करता है और कोशिका फूल की क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, यानी कि क्या होता है, अंतःपराशरण हो जाता है, एंडोस्मिस हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं क्या ले लूँ, अति पराशरी विलयन ले लूँ, यानी कि जिसमें क्या होती है, सांद्रता बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, विलय बहुत ज़्यादा है और विलय क्या बहुत कम है। तो यहाँ पर ये विलय मैंने कल बताया था आपको कि विलय की प्रवृत्ति क्या होती है, पानी को खींचने की। तो ये विलय इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा, इस पानी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इस कोशिका के अंदर जो पानी ना, इसको और अपनी तरफ खींच लेगा, बाहर खींच लेगा। जब कोशिका के अंदर जो पहले से पानी था वो और बाहर आ जाएगा तो कोशिका सिकुड़ेगी, सिकुड़ के क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर एंडोस्मोसिस हो गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। एक्सो दिख रहा है इधर, नीचे लिखते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होएगा, यानी कि बहिर्पराशरण हो जाता है। तो गाइज ये अंतःपराशरण और बहिर्पराशरण का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो गाइज, आपके मन में एक क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जंतु कोशिका होती है उसको पानी में रखने पर वो फट जाती है, क्यों, उसका कारण क्या है? तो गाइज सेल वाले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट लिख लो। अभी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट पॉइंट डाल के लिख लो कि जंतु कोशिका के अंदर जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल में तो क्या होती है, बाहर की तरफ सेलुलोज से निर्मित क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। पादपों में सेलुलोज से निर्मित होती है और एल्गी वगैरह के अंदर, कवक के अंदर काइटिन से निर्मित होती है, अलग अलग के अंदर अलग अलग होती है। लेकिन जंतु कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसके अंदर बाहर की तरफ सेल वॉल पाई नहीं जाती है। अब उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं पादप कोशिका को रखता हूँ तो कोशिका के अंदर बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल की वजह से क्या होती है, वो फटती नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह क्या डाल दूँ, जंतु कोशिका को रखूंगा, तो जंतु कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो वो तो क्या होगी, फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, फूलती जाएगी और एक सीमा ऐसी आएगी जिस सीमा को वो पार करने के बाद में क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, यानी कि फूल जाती है। तो इसके अंदर नोट पॉइंट क्या लिखना है कि जंतु कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर वह रप्चर हो जाती है सेल वॉल की अनुपस्थिति की वजह से। समझ में? तो देखो सारा कुछ समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ। सो देखो गाइस, अंतःपराशरण यानी कि एंडोस्मोसिस, अंतःपराशरण कब होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर। तो देखो गाइस, पादप कोशिका है उसको क्या करो, अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो रखने के ऊपर क्या होगा, अंतःपराशरण होगा, यानी कि एंडोस्मोसिस होगा। और एंडोस्मोसिस के द्वारा क्या करेगा, जल कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाता है और कोशिका क्या करेगी, फूल की, और फूल करके स्फीत को क्या बोलते हैं, टर्जिट, यानी कि टर्जिट हो जाती है। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो कोशिका फूलेगी और फूल करके फूलेगी, यानी कि उसे अंतःपराशरण बोलेंगे। और फूल करके क्या हो जाती है, जो फूलते हैं उसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, स्फीत, यानी कि टर्जिट हो जाना। टर्जिट वाला टर्म याद रखना, टर्जिट यानी क्या होता है, फूलना। एग्जाम्पल देख लो, किशमिश को जल में रखने के ऊपर क्या करना, फूल जाना। अब अगर यही प्रोसेस तुम एनिमल सेल के साथ में कराओगे, जंतु कोशिका के साथ में, तो भाई एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट, जब सेल वॉल एब्सेंट तो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। तो भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका फूल करके क्या हो जाती है, फट जाती है। तो कारण क्या, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं किसकी, बहिर्पराशरण यानी कि एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस कब होएगा, जब तुम क्या करोगे, अति पराशरी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे। अति पराशरी विलयन में रखने पर क्या होगा, बहिर्पराशरण होगा, यानी कि जल बाहर निकल जाता है। तो जल कोशिका से क्या होता है, बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक छोटा पौधा था, आपने घर में लगाया, अब उसके अंदर आपने क्या किया, खाद बहुत ज़्यादा डाल दी, यानी कि यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल दी। अब यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दी तो यूरिया का क्या करता है, उस पौधे के अंदर से पूरे पानी को खींच लेगा। तो पूरे पानी को खींचने पर क्या होएगा, जो पौधा होता है वो मुरझा जाता है, और मुरझा के क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी कि उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
तो नीट के अंदर क्या क्वेश्चन बनता है कि ऐसा किस वजह से हुआ, तो ऐसा किसकी वजह से हुआ, बहिःपराशरण हुआ, क्योंकि अति पराशरी विलयन के अंदर रखोगे तो बहिःपराशरण होगा, यानी कि जल कोशिका से बाहर निकल जाता है। सो गाइज आई होप आज आपकी वीडियो पूरी समझ में आएगी। और गाइज अगर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को दोबारा देखना है, तीसरी बार देखना है, चौथी बार देखना है, समझ में आएगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल समझा सकता हूँ। और गाइज आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो धन्यवाद। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।